हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। ये है डेली वोकैबुलरी सीरीज जहाँ पे हम बैरन के 3500 वर्ड्स में से 20 वर्ड हर रोज़ करते हैं। आई एम नेहा कपलिश और मैं आपकी ट्यूटर हूँ इस कोर्स में। ये कुछ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। आप प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को रेट शेयर रिव्यू करना ना भूलें ताकि दूसरे लोग भी इन लेक्चर्स के बारे में जान सकें और मुझे भी बढ़ावा मिले कि मैं और अच्छा काम करूं और मुझे पता चले मैं क्या गलती कर रही हूँ और मैं उसको सुधारूं। तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें, मुझे बहुत बढ़ावा मिलता है। आप मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको नए लेसन्स की जानकारी मिलती रहे। मेरा यूज़र नेम है नेहा कपलिश। आप मेरे यूट्यूब के चैनल को भी देख सकते हैं, उसका नाम है कपलिश टॉक्स। वहाँ पे मैं सेल्फ हेल्प बुक्स की रिव्यू करती हूँ और कोई छोटी मोटी या कोई बहुत ही मज़ेदार कोई चीज़ जो आपको सेल्फ डेवलपमेंट में मदद करती है, मैं उसके बारे में वहाँ पे बात करती हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सिखाती हूँ। सो प्लीज़ वहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एलियस। इट्स अ नाउन फॉर्म। इट मीन्स कोई जो नकली नाम कोई बंदा ले लेता है, जैसे कि एन अज्यूम्ड नेम। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि उफ़ करके लगाते हैं, उर्फ, राइट। जैसे कि मतलब मान लीजिए किसका कोई नाम है, साथ में वो कुछ और नाम भी लगा रहा है, तो हम ऐसे नहीं कहते कि उसका नाम ले लिया उर्फ समथिंग एल्स, राइट। तो ऐसे करके वो उसका क्या है, एलियस है, वो उसका बनाया गया नाम है, मतलब उसने अपना नाम अलग से एक और बना लिया है, ठीक है। तो जॉन स्मिथ्स एलियस वॉज बॉब जोन्स, यानी कि वो क्या हो गया, जॉन स्मिथ उर्फ बॉब जोन्स, राइट। इसको आप एडवर्ब की तरह भी ले सकते हैं। एलियनेट, इट्स अ वर्ब फॉर्म। इट मीन्स मेक हॉस्टाइल, सेपरेट। जब कोई चीज़ को आप अलग कर दो, किसी चीज़ को, या आप हॉस्टाइल भी बना दो, तो भी उसको बोलेंगे कि एलियनेट कर दिया। या फिर अगर आप किसी चीज़ से अनजान हो जाओ एकदम, उसको भी हम कह सकते हैं कि यू हैव बीन एलियनेटेड विद दिस थिंग। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई दोस्त हैं और आप 25 साल से मिले ही नहीं, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है, तो एक तरह से आप एलियनेट हो गए हैं उससे, आप सेपरेट हो गए हैं, आपको पता नहीं है वो अब 25 साल के बाद वो क्या इंसान है, वो उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, क्या वो वही इंसान है जो 25 साल पहले था, वो आपको नहीं पता। आप एकदम से उससे एक तरह से अनजान हो गए हैं। दैट मीन्स आप एलियनेट हो गए हैं। हर अटेम्प्ट्स टू एलियनेट द टू फ्रेंड्स फेल्ड बिकॉज दे हैड कंप्लीट फेथ इन ईच अदर। यानी कि जो उसकी कोशिशें थी दोनों दोस्तों को अलग अलग करने की, वो नाकामयाब हो गए बिकॉज उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी आपस में। एलिमेंट्री, इट्स एन एडजेक्टिव। इट मीन्स सप्लाइंग नरिशमेंट। यानी कि जो कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हो, उसको एलिमेंट्री से हम लोग कनेक्ट करेंगे। जैसे कि एलिमेंट्री कनाल होती है जहाँ पे खाने के जो नरिशमेंट्स हैं वो आपको मिलते हैं जब उस जगह पे जाते हैं पेट में, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो असिमिलेट होते हैं आपकी बॉडी में। दैट इज़ नोन एज द एलिमेंट्री कनाल ऑफ ए बॉडी। और एलिमेंट्री इसलिए हम हमेशा नरिशमेंट से कनेक्ट करते हैं। जब भी एलिमेंट्री सुनेंगे नरिशमेंट की बात सोचना, ठीक है। यानी कि वो जब मतलब कोई विटामिन वगैरह जो आपकी बॉडी को मिलती है, विटामिन, प्रोटीन्स, कुछ भी जो आपको मिलता है नरिशमेंट, वो आपका क्या हो गया, एलिमेंट्री। और ये ई वाला एलिमेंट्री नहीं, ये ए वाला एलिमेंट्री यानी कि एलिमेंट्री है। So the alimentary canal in our bodies is so named because digestion of the foods occurs there. When asked for the name of the digestive tract, Sherlock Holmes replied, "Alimentary, my dear Watson." Alimony, it's a noun form. It means payment by a husband to his divorced wife. जब पति पत्नी अलग हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है उनका, तो हस्बैंड को कुछ रकम देनी पड़ती है हर महीने अपनी वाइफ को, मतलब उसको सहायता करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली। ये मतलब ज़रूरी होता है। मतलब ये डिफरेंट केसेस के ऊपर होता है कि वो ज़रूरी होगा कि नहीं, लेकिन जब जब ज़रूरी होता है तो ऐसे में क्या कहते हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ को एलिमोनी दे रहा है, ठीक है। डिवोर्स के बाद जो रकम दी जाती है उसको बोलते हैं एलिमनी। या फिर ये एलिमनी हर महीने की जगह पे इकट्ठा भी दी जा सकती है। जैसे कि जब अमीर लोग जब डिवोर्स लेते हैं तो उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एलिमनी होती है। मिसेस जोन्स वॉज अवॉर्डेड डॉलर monthly, कोई भी डॉलर, कोई भी रकम, monthly alimony by the court when she was divorced from her husband. Allay, it's a verb form. It means calm और pacify. जब आप अपने आप को शांत कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, मतलब एकदम से जब अगर आप एजिटेटेड थे, आप एकदम से काम हो जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे, आप अपने आप को एले कर रहे हैं, ठीक है। यू आर एलेइंग योर सेल्फ, वर्ब फॉर्म है। द क्रू ट्राई टू एले द फियर्स ऑफ द पैसेंजर्स बाय अनाउंसिंग दैट द फायर हैड बीन कंट्रोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, अलेज। इट्स अ वर्ब फॉर्म। इट मीन्स स्टेट विदाउट प्रूफ।
जब जब हम किसी चीज़ को प्रूफ नहीं किया जाता है, बस वो ऐसे सिर्फ थियरी में होती है कि मान लीजिए कि एक पॉलिटिशियन के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि वो करप्ट है, लेकिन अभी तक वो कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ है, तो जो रिपोर्टर्स हैं वो ये नहीं कह सकते कि दी करप्ट मतलब या फिर मतलब चार्ज जिसके ऊपर लगा हुआ है तो वो गिल्टी पार्टी जो है, जो पॉलिटिशियन है, ऐसे नहीं कहेंगे कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है। ऐसा कहेंगे कि उनके ऊपर ये अलेज्ड इल्ज़ाम लगा है कि एलिजिडली उन्होंने ये करप्शन किया है, मतलब ऐसा बोला गया है कि उन्होंने करप्शन किया है, ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो अलेज्ड है, मतलब वो अभी तक प्रूफ नहीं हुई है बात। ठीक है, वो भी सिर्फ फर्स्ट स्टेज में ही है, मतलब प्राइमरी स्टेज में अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। Although it is alleged that she has worked for the enemy, she denies the allegation, and legally we can take no action against her without proof. Allegation नाउन फॉर्म है, यानी कि जब किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो क्या होता है, एलिगेशन। एलिजियंस इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स लॉयल्टी। जो आप किसी के जिसको बोलते हैं नमक हलाली, जिसको बोलते हैं कि आपने इसका नमक खाया है, आप उसके साथ रहें, उसका साथ दें, मतलब उसकी ही बात करें, उसको सपोर्ट करें, तो मतलब आप उसकी आपने उसकी एलिजियंस की हुई है, मतलब उसके साथ आपने एलिजियंस की हुई है, आप उसके साथ हो, आप उसके लिए लॉयल हो, ईमानदार हो उसके लिए। ठीक है, तो वो हो जाएगी एलिजियंस। नॉट इवन अ टर्म इन प्रिजन कुड शेक लेच Velisas allegiance to solidarity, the Polish trade union he had helped to found. Allegory, it's a noun, it means story in which characters are used as symbols, fable. एलिगोरी का मतलब होता है कि मान लीजिए, एक्चुअली पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए स्टोरीज़ का सहारा लिया जाता था। ठीक है, तो फिर एलिगोरी ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कैरेक्टर्स का सहारा लिया जाए। ठीक है, तो जैसे कोई भी स्टोरी है तो उसमें मान लीजिए कि एक कैरेक्टर है जो ईमानदारी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कैरेक्टर है जो बेईमानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स वो एलिगोरी है। जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है ईमानदारी को, दूसरा बेईमानी को, मतलब दोनों एलिगोरी में हैं, राइट। वो स्टोरी एलिगोरी है जिसमें ईमानदारी और बेईमानी का कॉन्ट्रास्ट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन एलिगोरी ऑफ द टेम्पटेशंस एंड विक्ट्रीज ऑफ मैन सोल। एलिगोरिकल एडजेक्टिव है, मतलब ऐसा बोलेंगे कि स्टोरी इज एलिगोरिकल। एलिविएट इट्स अ वर्ब फॉर्म, इट मीन्स रिलीव। जब किसी चीज़ से छुटकारा मिल जाता है, जब कोई चीज़ ठीक हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत दर्द हो रहा है और वो दर्द जब चला जाए तो बोलेंगे कि और जिस दवाई ने आपको दर्द से छुटकारा दिलाया, तो ऐसे बोलेंगे कि उस दवाई ने एलिविएट कर दिया पेन को, मतलब रिलीव कर दिया, पेन से छुटकारा दिला दिया। ठीक है, सो वो क्या होगा, एलिविएट। दिस शुड एलिविएट द पेन, इफ़ इट डज नॉट वी शैल हैव टू यूज स्ट्रॉन्गर ड्रग्स, यानी कि ये दवाई से छुटकारा मिल जाना चाहिए दर्द से, नहीं मिलता तो फिर हमको थोड़ा स्ट्रॉन्गर प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करनी पड़ेगी। Alliteration is a noun form, it means repetition of beginning sound in poetry। जब आपने स्कूल में फिगर्स ऑफ स्पीच तो किए होंगी, उसमें alliteration भी आया होगा। उसमें क्या था कि जब फर्स्ट के जो लेटर्स होते हैं वो सेम सेम होते हैं सेंटेंस में, तो वो एलिट्रेशन था। जैसे कि द फरो फॉलोड फ्री, मतलब ये तीनों वर्ड्स जो हैं एफ से शुरू हो रहे हैं, फ के साउंड आ रही है, राइट। तो मतलब ये क्या है, एलिट्रेशन है, फरो फॉलोड फ्री। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, यानी कि अमर अकबर एंथनी, दोनों तीनों में क्या आ रहा है, अ की साउंड आ रही है, ए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एलिट्रेशन। एलोकेट वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब असाइन। कोई चीज़ जब किसी को असाइन की जाती है, किसी को मतलब वहाँ पे सेट की जाती है कि कोई तो आपके नीचे स्टाफ है, आप बोलो कि तू ये काम कर ले, तू वो काम कर ले, तू वो काम कर ले। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, आपने तीनों को वो जो वर्क है वो असाइन कर दिया, आपने एलोकेट कर दिया, इसको आपने ये काम दे दिया, इसको ये काम दे दिया, उसको वो काम दे दिया। ठीक है, even though the Red Cross had allocated a large sum for the relief of the sufferers of the disaster, many people perished. Alloy, it's a noun form, it means a mixture as of metals। ठीक है, जो मतलब क्या है, जो जब मेटल्स को हम मिक्स करते हैं तो एक जो नया पदार्थ को, एक नई चीज़ जो पैदा होती है उसको बोलते हैं एलॉय। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम जो है वो एक एलॉय है, स्टील एक एलॉय है।
alloys of gold are used for more frequently than the pure metal, यानी कि जो गोल्ड है वो प्योर मेटल की फॉर्म में बहुत कम यूज़ होता है, बिकॉज वो प्योर मेटल की फॉर्म में बहुत नरम होता है, उसका गहना नहीं बन सकता। गहना बनाने के लिए उसको थोड़ा सॉलिड करना पड़ता है, और सॉलिड करने के लिए उसके अंदर कुछ और टाइप का मेटल मिलाना पड़ता है। उसकी वजह से उसकी जो कैरेट है वो कम ज़्यादा हो जाती है। मतलब और आपको जानना है तो आप गूगल कीजिए इसको। आगे करते हैं। अल्यूड, इट्स अ वर्ब फॉर्म, इट मीन्स रेफर इनडायरेक्टली। जब किसी बात को आप चुपके से मतलब कहते हो, मतलब कुछ शब्दों में आप, छोटे से शब्दों में आप बड़ी बड़ी बातें कर जाते हो, मतलब जो आप कहते नहीं हो फिर भी आप वो मीन कर जाते हो, दैट मीन्स आप उस बात को अल्यूड कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप इनडायरेक्टली वो चीज़ बोल रहे हो, जो आप मतलब शब्दों में डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, आप वो इनडायरेक्टली लेकिन आप मीन कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अल्यूडिंग टू समथिंग। Try not to mention divorce in Jack's presence because he will think you are alluding to his marital problems with Jill. ठीक है, इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो कि कोई आपके सामने कुछ ऐसी बात कर रहा है जो आपको लग रहा है कि एक्चुअली वो कुछ और ही बोलना चाहते हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे कि प्लीज़ टेल मी व्हाट यू आर अल्यूडिंग टू, मतलब तुम क्या सच में कहना चाहते हो वो मुझे बताओ। ठीक है, सो अल्यूड मतलब जो इनडायरेक्टली कहा जाता है बातों में उसको बोलेंगे अल्यूड करना। अल्योर, इट्स अ वर्ब फॉर्म, इट मीन्स एंटाइस या फिर अट्रैक्ट, जब किसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब आकर्षित कर देते हैं, जैसे किसी इंसान को किसी इंसान से आपको काम लेना है तो आप क्या करोगे, उसको आकर्षित करोगे अपनी तरफ, है ना, और उसको कोई मतलब कोई तो रिवॉर्ड या इनाम दिखा के आप उससे काम लेने की कोशिश करोगे कि तुम ये काम करो तो तुम्हें ये अच्छी चीज़ मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उसको अल्योर कर रहे हो, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, इंटाइस कर रहे हो अपनी तरफ। ठीक है, अल्योर्ड बाय द सॉन्ग ऑफ द साइलेंस द हेल्म्समैन स्टीयर्ड द शिप टुवर्ड्स द रीफ, मतलब साइलेंस की आवाज़ से आकर्षित होके हेल्प्समैन ने अपनी जो शिप थी उसका जो स्टीयर था वो रीफ की तरफ घुमा दिया। अल्यूजन, इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स मतलब जो एल्यूड, यहाँ पे हमारा वर्ड था एल्यूड, ये उसी का नाउन फॉर्म है। ठीक है, इनडायरेक्ट रेफरेंस, जब किसी चीज़ का इनडायरेक्टली कोई बोला जाता है किसी चीज़ को, मतलब आप अल्यूजन उसको बोलेंगे, एल्यूजन है ये। When Amanda said to the ticket scalper, $100, what do you want? A pound of flesh? She was making an allusion to Shakespeare's Merchant and Venice. मतलब जब वो ये कह रही थी कि 100 बक्स, 100 रुपये, मतलब तुम्हें क्या चाहिए, पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि वो इनडायरेक्टली रेफर कर रही थी शेक्सपियर के प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस को। अलॉफ्ट, इट्स एडवर्ब फॉर्म, इट मीन्स अपवर्ड, कोई चीज़ ऊपर को जाती है उसको बोलेंगे अलॉफ्ट। ठीक है, जो आप सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर क्लाइंबिंग अलॉफ्ट, मतलब आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, यू आर क्लाइंबिंग अपवर्ड। द सेलर क्लाइंब्ड अलॉफ्ट इनटू द rigging. To get into a loft bed, you have to climb aloft. ये एक सेकेंड सेंटेंस है, मतलब आप वो बेड्स नहीं होते जो सीढ़ियाँ चढ़ के आप एक बेड के ऊपर दूसरा बेड लगाया होता है, तो उसमें क्या है कि आप उस बेड को चढ़ने के लिए क्या करते हो, आप ऊपर की तरफ चढ़ते हो, यानी कि यू हैव टू क्लाइंब अलॉफ्ट। नेक्स्ट वर्ड अलूफ, इट्स एन एडजेक्टिव फॉर्म, इट मीन्स अपार्ट, रिजर्व्ड, कोई जो अकेला अकेला इंसान रहता है, जो अलग अलग रहता है, उसको क्या बोलेंगे, वो अलूफ रहता है, वो अपार्ट रहता है, अलग, सबसे अलग रहता है, वो रिजर्व्ड इंसान है, शाई इंसान है, उसको क्या बोलेंगे, अलूफ है। शाई बाय नेचर शी रिमेन्ड अलूफ वाइल ऑल द रेस्ट कन्वर्स, मतलब बाकी सब तो बातें करते थे लेकिन वो अलग अलग रहती थी बिकॉज वो शर्मीली थी। ऑल्ट्रिकेशन, इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स नॉइजी क्वारल, हीटेड डिस्प्यूट, यानी कि जब किसी से आपका झगड़ा हो जाता है या फिर लड़ाई हो जाती है या फिर आप बहस करते हो, दैट मीन्स आपकी उससे क्या हो रही है, ऑल्टरकेशन, यू आर क्वारलिंग। ठीक है, आपका डिस्प्यूट हो गया उससे, गुस्से वाला डिस्प्यूट एकदम हीटेड। इन दैट हॉट टेम्पर्ड हाउस होल्ड नो मील ever came to a peaceful conclusion. The inevitable altercation might even end in blows. अल्ट्रुइस्टिक, इट्स एन एडजेक्टिव फॉर्म, इट मीन्स अनसेल्फिशली जनरस, यानी कि वो इंसान जो दूसरों के लिए भला करना चाहता है, जो दूसरों की भलाई सोचता है हमेशा, वो क्या है, वो इंसान अल्ट्रुइस्टिक है, वो भला करता है लोगों का। In providing tutorials, assistance, and college scholarships for hundreds of economically disadvantaged youths, Eugene Lang performed a truly altruistic deed, मतलब भला करने वाली डीड की उसने। अल्ट्रुइज्म क्या है, नाउन फॉर्म है।
चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।